आओ बदले सोच, जिंदगी में पैसा ही मायने नहीं रखता। एक ऐसे ही डॉक्टर से हम आपको रूबरू कराएंगे जो वाकई में प्राइवेट प्रैक्टिस करती हैं, लेकिन उनके लिए पैसा मायने नहीं है, बल्कि वो समाज सेवा करती हैं। और जब महिला दिवस हो तो हम बिल्कुल उनसे बात करेंगे और बताएंगे कि एक महिला होने का जो फ़र्ज़ है वो किस तरीके से डॉक्टर शिप्रा इधर अदा कर रही हैं। तो आइए सीधे उनसे बात करते हैं कि आखिर उन्होंने जी ये शुरुआत की है एक मुहिम की, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद सराहा है, और उनसे भी मुलाकात हुई है। और उस दौरान उनके जीवन में क्या परिवर्तन, क्या उतार चढ़ाव हुआ, ये भी हम जानेंगे। ग्लोबल भारत में आपका स्वागत है। महिला दिवस पर सबसे पहले महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम महिलाओं से ये अपील करना चाहेंगे कि महिलाएं पहले खुद स्वस्थ रहें, अपना ध्यान दें, क्योंकि एक पूरा परिवार उन्हीं के इर्द गिर्द है। तो वो स्वस्थ रहेंगी तभी एक स्वस्थ, समर्थ और संस्कारित भारत का निर्माण कर सकती हैं। इसलिए पहले महिलाएं अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें और उसके बाद अपने पूरे परिवार पर। महिला डॉक्टर हैं आप। आपने जो मुहिम शुरुआत की है वो ये है कि आपके यहाँ जो भी पैदाइश होती है, लड़कियां होती हैं तो आप पैसा नहीं लेती। ये सोच कब से आया? क्या लगा कि वाकई में लोगों के पास पैसा नहीं है, या फिर वाकई में लोगों को लगा कि लड़कियां घर की बोझ हैं? ये बात है 25 जुलाई 2014 की। अ, अक्सर ऐसा होता था कि जब बेटियों बेटियों का जन्म होता था तो एक बड़ा मायूसी सा माहौल हो जाता था, कोई खुशी नहीं, कोई एक्साइटमेंट नहीं। बाहर हम लोग ओटी में या लेबर रूम में रहते थे, वहीं से समझ में आ जाता था कि बाहर सब शांत है, और बेटा हुआ तो अरे बिटिया, बेटा बहला, बेटा बहला, दादी बन गई या नानी बन गई, जो कुछ भी है, बड़ा शोर शराबा। और बेटियों में एकदम शांत। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन था ये बहुत ख़राब लगता था। तो इसमें ही लगा कि ऐसा क्या करें कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है वो ख़त्म हो जाए और बेटियों के होने पे भी लोग उतना ही खुशी मनाएं। तो इसलिए हमने अपने हस्बैंड डॉक्टर मनोज कुमार श्रीवास्तव से कहा, हमने कहा डॉक्टर साहब कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि बेटियों के होने पे भी उतनी ही खुशी हो जैसे बेटों के। तो डॉक्टर साहब ने की ही बेसिकली ये सोच है। उन्होंने एक शब्द में कहा, अगर बेटियों के होने पे खुशी देखना चाहती हो तो उनसे भी किसी प्रकार का कोई डिलीवरी चार्ज मत लो। और फिर तब से हम लोगों ने ये मुहिम स्टार्ट की, बेटी नहीं है बोझ, आओ बदले सोच। और अब तक मेरे अस्पताल में 410 ऐसी बेटियों का जन्म हो चुका है जिनका कोई डिलीवरी चार्ज नहीं लिया गया। आखिर क्यों लगता है लोगों को कि बच्चियां, जब लड़की पैदा होती है तो लोगों को बोझ लगता है? क्या वाकई में लड़कियां बोझ हैं, या फिर समाज की ये सोच एक मतलब घटिया टाइप की सोच है? इसे किस रूप में आप देखते हैं और क्या संदेश लोगों को देना चाहिए? नहीं, बेसिकली ये बहुत ही घटिया टाइप की सोच है, क्योंकि हम भी किसी की बेटी ही हैं और हम लोग पे कभी कोई पाबंदी नहीं लगी। और रीज़न इसका दो तीन ये समझ में आता है, जो आजकल एक समाज में जो हमारे कुछ कुरीतियाँ हैं जो पहले से चली आ रही हैं, कुछ आजकल डेवलप हो गई हैं। शायद यही रीज़न है कि लोग बेटियों के होने से, नहीं तो ये सबका मानना है कि बेटियां जितना अपने पेरेंट्स का ध्यान देती हैं, हो सकता है बेटे उतना ना दे पाएँ। और ऐसा कोई काम नहीं है जो बेटियां नहीं कर सकती हैं और बेटे ही सिर्फ कर सकते हैं। लेकिन कुछ कुरीतियों की वजह से ही शायद लोग ये सोचते हैं। तो मेरी अपील है कि प्लीज़ बेटियों को बोझ ना समझें, उन्हें भी वो सारे हक दें, वो सारी चीज़ें दें जो आप अपने बेटों को देना चाहते हैं। इसी सिलसिले में आपकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होती है। वो वक्त कैसा रहा होगा, वो पल कैसा रहा होगा? वो जब हम लोग को बुलाया गया था डीएलडब्ल्यू में, 2019 की बात है, जुलाई 14 जुलाई 2019। तो हम लोग को बाहर लाइन से खड़ा किया गया था, 10 लोग हम लोग करीब थे। और कहा गया था कि मोदी जी आएंगे तो आप लोग अपनी अपनी बात उनसे एक एक मिनट में कहिएगा। तो हमने भी अपनी बात बताई उनसे कि मेरी वहाँ बिटिया होती है तो उसका कोई डिलीवरी चार्ज नहीं लगता, इस टाइप का कह के। उन्होंने बस हमारी बात सुन लिया और कुछ रिएक्ट नहीं किया। तो आगे बढ़ गया नेक्स्ट के पास। तो हमको लगा कि पता नहीं मेरी बात समझे या नहीं समझे, कुछ बोला नहीं सर ने, क्या है। एनीवे फिर हम लोग से कहा गया कि आप लोग ऑडिटोरियम में अब बैठ जाइए, फिर हम लोग बैठ गए। तो फिर वो जब उनका स्पीच का टर्न आया तो और अपने स्पीच दिया, तो अपने स्पीच के दौरान ही उन्होंने बीच में बोला कि हमारे बीच में ऐसी भी एक बहन जी हैं
जो इतना बड़ा काम कर रही हैं। लोग अपनी एक हम लोग हवाई जहाज़ में या ट्रेन में बैठते हैं तो एक सीट नहीं छोड़ना चाहते हैं कि नहीं हम इस पे बैठे हैं, हम ये सीट कैसे छोड़ें। और ये इतना बड़ा काम कर रही है, बस इतना सुन के हमको लगा ये तो मेरे ही बारे में बोल रहे हैं। फिर मेरी तो खुशी से आंसू ही निकलने लगे। तो उसके बाद की तो बोला उन्होंने बहुत देर तक, इतना हमको ध्यान है, लेकिन क्या बोला ये हम नहीं सुन पाए क्योंकि हम तो एकदम जैसे रोने ही लगे। और शायद इससे बड़ी खुशी की बात और खुशी का क्षण मेरे लिए हो नहीं सकता है कि उतनी बड़ी गैदरिंग में प्रधानमंत्री ने स्वयं मेरे बारे में बोला। तो इससे बड़ी खुशी हमारे लिए कुछ हो नहीं सकती। बहुत अच्छा लगा। एक बात और समझना चाहेंगे, आप प्राइवेट प्रैक्टिस करती हैं। अमूमन डॉक्टर के पास जाने के बाद लोग थोड़ा से हिचकिचा जाते हैं कि डॉक्टर के पास जाएंगे पैसे लगेंगे, लेकिन जब डिलीवरी की बात आती है फिर वही सवाल मेरा होगा कि जब बच्चियां पैदा होती हैं तो पैसा नहीं लेती हैं आप, लेकिन जब लड़का पैदा होता है तो पैसा लेते हैं। क्या उस दौरान भी लोगों का सवाल ये होता है कि मैडम आप गलत कर रही हैं बच्चियों के साथ, तो खैर आप इंसाफ कर रही हैं कि पैसा नहीं ले रही हैं, लेकिन लड़कों के साथ भी कुछ कंसेशन शब्द का इस्तेमाल करते पैसा तो कोई नहीं देना चाहता, मतलब बेटी में तो लेते नहीं है, बेटे में देना चाहते नहीं है। क्योंकि बहुत से तो ये अब तो बहुत लोगों को पता चल गया है कि हाँ लड़की होती है तो पैसा नहीं लगता है। तो अगर बेटा हो गया तो क्या, अरे हम तो सोचे थे बेटी होगी पैसा नहीं लगेगा, ये तो बेटा हो गया। और या पैसा कम, इस टाइप का ये तो चलता रहता है, क्योंकि सही बात, बेसिकली बात यही है कि पैसा पैसा कोई नहीं देना चाहता है। और बेटियों के लिए तो हम लोगों ने खुद ही स्टार्ट किया था। और बेटे में गरीब हैं तो हम खुद ही छोड़ देंगे। और जो पैसे वाले भी होते हैं उनको भी लगता है कि अरे बिटिया हो गई होती तो हमारा तो बच गया होता। तो इस तरह की मेंटेलिटी तो डेफिनेटली है, इसमें तो क्या दो राय नहीं है। प्राइवेट और भी अस्पताल चलते हैं पूरे देश भर में, ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वाकई में समाज सेवा जो आप कर रही हैं वो समाज सेवा कुछ और भी डॉक्टर करे, ताकि जो समस्या है लोगों को आर्थिक, उससे लोगों को निजात मिल सके। सब अपने अपने लेवल पे जैसा करना चाहे, जैसे कोई गरीबों के लिए करना चाहे, कोई बेटियों के लिए करना चाहे, लेकिन समाज से ही हम हैं और समाज का हम पे बहुत उपकार है। इसलिए हमारा जो है उसको हमको कुछ लेवल तक तो समाज को वापस करने का पूरा अधिकार है हमारा, और हमें करना भी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी डॉक्टर शिप्रा धर, जिनका मुहिम है कि अगर उनके यहाँ डिलीवरी होती है, अगर बच्ची यानी कि लड़की पैदा होती है तो वो फीस नहीं लेती किसी भी तरीके की। तो ये एक अच्छी मुहिम है और शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र का मामला है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इनसे मिले और मिलने के बाद इनका सराहना की। तो निश्चित तौर पर ये एक अच्छी मुहिम है और निश्चित तौर पर आने वाले समय में एक अच्छा संदेश पूरे देश भर में जाएगा, ये मुझे पूरा भरोसा है। कैमरा पर्सन आकाश यादव के साथ जमील अहमद, ग्लोबल भारत, वाराणसी।